हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग हाइड्रोलिक मशीनरी पढ़ रहे हैं और हाइड्रोलिक मशीन्स में आपका ये लेक्चर नंबर 2 है। अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिलेबस डिस्कशन किया था एंड देन हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट को पढ़ रहे हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ जेट जो होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप टर्बाइन्स एंड पंप्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एफिशिएंसी या उनका जो रोटेशन है वो फॉर्मूलेस वापस से डिराइव नहीं करना पड़ेंगे और आपके पास बहुत लेंदी टॉपिक ना बनकर सिंगल आप फॉर्मूला वाइज उसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब जब आप इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ रहे होते हैं तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर में आया, बिल्कुल बिल्कुल करंट पॉलिसी से आए थे क्वेश्चन, ठीक है। और अभी मैंने टेक्निकल का कोई पेपर सेट नहीं किया है आदित्य, है ना। मैं केवल अभी नॉन टेक्निकल का ही कर रहा था। अब होगा तो मैं आपको ये जो आपका हाइड्रोलिक मशीन वगैरह होंगे अब मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और अभी वैसे भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, एक ही लेक्चर हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है आपके पास पेपर आया वो अब आया आपके सामने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि अब आपके एफ चालू हो गए हैं। एफ जो है तो वो उसमें फुल लेंथ आएगा ही जितना सिलेबस मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे एच जो है अभी थोड़ा बाकी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और हम लोगों ने जो अपने अपकमिंग आज लेक्चर की जो बात करी है उसमें हम लोग फिर से इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोगों को पार्ट नंबर 2 करना है इसका, ठीक है। हम लोगों ने पिछले कुछ सेशन में देखा था कि कैसे इम्पैक्ट ऑफ जेट को निकाला जाता है फॉर अ वर्टिकल फ्लैट प्लेट एंड इंक्लाइन स्ट्रेट प्लेट, या फ्लैट कहे हैं उसे। तो दो केसेस आपने पढ़े थे, दोनों में आपने फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ये कुछ फाइंड आउट किए थे। नाउ अब हमें जो आज करना है, हमारे लिए आज हमारी पहला जो डायग्राम होने वाला है या पहला जो केस होने वाला है वो आपके सामने है। क्या है? हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक स्टेशनरी, देखो अभी फिलहाल में जो आपको केसेस पढ़ाए जा रहे हैं ये पढ़ाए जा रहे हैं स्टेशनरी के लिए। किसके लिए? स्टेशनरी। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब हम इसको हम पंप या टरबाइन में अप्लाई करने वाले हैं तो स्टेशनरी तो नहीं रहेंगे। जब आप पंप और टरबाइन पढ़ेंगे तो ये मूविंग ब्लेड्स कहलाएंगे, मूविंग वेन्स कहलाएंगे। फिर भी हम बात करेंगे, इसको पहले समझेंगे कि बेसिक कैसे होता है, देन उसके बाद आप उस पर प्रोसीड कर सकते हैं आपके मूविंग वाले पर। नाउ सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत प्रॉपरली एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये आपका पाइप है। ये आपका क्या हो गया? पाइप हो गया। पाइप के थ्रू आप बोलेंगे कि हमारे ये आपका पाइप हो गया, ये आपकी नोजल हो जाएगी, ठीक है। नोजल को मैं चेंज कर देता हूं, ये रही आपकी नोजल। और नोजल से आपका जेट निकलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि नोजल से क्या निकलेगी? जेट निकलेगी। अब इस जेट की आपने वेलोसिटी कितनी मानी है, तो हम हर बार जेट की वेलोसिटी v को कंसीडर कर रहे हैं और इससे जो मास फ्लो रेट निकल रहा है वो हमारा m डॉट निकल रहा है, ठीक है। अब जब आपका फ्लो बनेगा तो फ्लो के बाद यहां से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो किस डायरेक्शन में निकलेगा? या आपने कहा कि सर हमारे पास यहाँ पर एग्जिट की डायरेक्शन दो है। वन इज दिस डायरेक्शन, आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है, मेंशन की हुई है यहाँ पर। और दूसरी जब आप डायरेक्शन देखेंगे तो दूसरी डायरेक्शन आपको दूसरी डायरेक्शन आपको किधर दिखाई देगी? इसको मैं एक काम करता हूँ, यही बनाता हूँ। ये लिए, ये आपकी सेकंड डायरेक्शन हो जाएगी। एक आपने कहा कि सर इस डायरेक्शन से निकलेगा और दूसरा जो होगा वो आपका ये लीजिए, ये हो गया। तो अब आपके लिए ये वेलोसिटीज कितनी हो जाएंगी? सर एग्जिट तो वो v से ही करेगा। एग्जिट तो वो कितने से करेगा? v वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि आपने जो ब्लेड कंसीडर की है स्मूथ ब्लेड है। नाउ अब ये जब आपकी ब्लेड है तो आप इसको एक चीज और देखें, यहां पर स्ट्राइकिंग जो है, जेट की जो स्ट्राइकिंग हो रही है वो सेंटर पर हो रही है। तो हम कहेंगे जेट स्ट्राइक्स एट दी सेंटर ऑफ कर्व प्लेट, सेंटर ऑफ कर्व्ड ब्लेड, राइट। ये आपकी जो ब्लेड दी हुई है उसके सेंटर पर स्ट्राइक हो रहा है हमारा जेट, ठीक है, होने दो। अब यहां से आप देखेंगे कि ये जो आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी आपने जो बाहर निकाली है या टेंजेंट के थ्रू बाहर जा रही है, ये हमारा कितना एंगल क्रिएट कर रही है। तो हमने यहां से कहा कि जो ये सेंटर वाली लाइन जो है, जिसको हम एक्सिस भी कह सकते हैं, इस एक्सिस की बात करें, ये एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है। इस एक्सिस से आपकी एक ये वाली डायरेक्शन आप देखेंगे जो वेलोसिटी बाहर निकलेगी, और एक ये वाली डायरेक्शन आप देखेंगे। नाउ यू कैन से ये वाला एंगल हमने कंसिडर किया है कि ये कितना है? थीटा। और एक बात और, अभी तो मैं आपको ये जो बता रहा हूं, ये जब भी ऐसी ब्लेड बनाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनना,
जब भी ब्लेड बनाई जाती है और ब्लेड के सेंटर पर स्ट्राइकिंग होती है तो ब्लेड जो होती है वो सिमेट्रिक होती है। ब्लेड कैसी होती है? ब्लेड जो होती है वो सिमेट्रिक ब्लेड होती है। ये भी बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। जब भी कभी सेंटर पे स्ट्राइक की जाती है तो ब्लेड कैसी होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसलिए अगर सिमेट्रिक है तो सेंटर से ये वाला एंगल भी होगा आपका थीटा। क्लियर? अब आपको एक एंगल और यहां पर समझना है, और वो एंगल कौन सा है? तो वो एंगल है ये वाला। ये एंगल जो है इसको हम डेल्टा कहते हैं। क्यों डेल्टा कहते हैं? क्योंकि आपने देखा कि हमारी जेट इस डायरेक्शन से स्ट्राइक कर रही थी और जो इसका एग्जिट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, या ये कहें कि ये ऐसे आउट हो रही है। एग्जिट कैसे हो रही है? ऐसे हो रही है। तो ये जो एंगल बना है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहा जाता है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू? आपने कहा सर देखिए ये 180 डिग्री था टोटल, हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री, उसमें से अगर थीटा चलेगा तो डेल्टा विल बी 180 माइनस थीटा। डेल्टा कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा और यही आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगेन अब जब भी हम ये बात करते हैं तो हम लोग अभी स्टेशनरी कर्व प्लेट की बात कर रहे हैं और हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? हमें चाहिए सर इंपैक्ट ऑफ जेट। हमें क्या चाहिए? इंपैक्ट ऑफ जेट। अल्टीमेटली मैं यहां पर आपको फोर्स की बात करने जा रहा हूं और वो स्टेशनरी कर्व प्लेट है जहां पर जेट जो है सेंटर पर स्ट्राइक कर रही है। जेट स्ट्राइकिंग एट सेंटर, ठीक है। इसकी हम बात करने जा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे और या फिर इंपैक्ट ऑफ जेट निकालने वाले हैं। सभी स्टूडेंट पिछले लेक्चर से ये बात समझ चुके थे, बहुत अच्छे से आराम से आपको बताई गई थी कि जब भी कभी इंपैक्ट ऑफ जेट निकालना होता है तो वी विल फाइंड द मोमेंटम चेंज एट द पॉइंट ऑफ इन एंट्री माइनस मोमेंटम चेंज एट द पॉइंट ऑफ एग्जिट। एंट्री के पॉइंट पर और एग्जिट के पॉइंट पर अगर आपने मोमेंटम में चेंज निकाल लिया दैट विल बी योर फोर्स, और फोर्स ही हमारा इंपैक्ट ऑफ जेट कहलाता है। क्या मैं कह सकता हूं कि दिस पॉइंट इज अवर एंट्री पॉइंट? इसको आप 1 कंसीडर कर लीजिए। और यहां पर आपने कहा कि सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपके पॉइंट नंबर 2 हो जाएंगे विच विल बी द एग्जिट पॉइंट। तो बस अब जब कभी आप फोर्स निकालते हैं, जब कभी आपको फोर्स निकालना होता है तो आप एक्स और वाई डायरेक्शन में निकालने जा रहे हैं। जब आप एक्स और वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो आपको यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाना पड़ेंगे। वेलोसिटी के क्या बनाना पड़ेंगे? कंपोनेंट। क्यों बनाना पड़ेंगे वो भी ध्यान से समझ लीजिए। देखो आपको चाहिए एक्स एंड वाई डायरेक्शन। व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई? हमारे हिसाब से अगर मैं यहां बना दूं आप लोगों के लिए तो ये रहा आपका एक्स डायरेक्शन और ये रही हमारी वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके अगर एक्स और वाई डायरेक्शन ये है, यहां पर आप जो फोर्स निकालेंगे वो एफ एक्स होगा और ये आपका फोर्स जो होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। नाउ आपको एंट्री के समय तो वेलोसिटी जो है वो पता है कि एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, लेकिन एग्जिट के समय एक्स डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी नहीं पता है। दैट्स व्हाई हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करने जा रहे हैं। वन कंपोनेंट विल बी, वन कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखोगे ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। और एक कंपोनेंट इसी वेलोसिटी का जो बनेगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ये आपके दो कंपोनेंट हो गए। क्या हो गए? ये दो कंपोनेंट हो गए आपके। देखिए क्या आप कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन आ रही थी उसका एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा होता है तो इस वेलोसिटी v का कंपोनेंट आने वाला है, इस वेलोसिटी v का कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा? ठीक है, यहां पर वेलोसिटी कितनी थी? अगेन हम ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये वेलोसिटी आपने कही थी कि ये सर v वेलोसिटी है। कितनी है? v वेलोसिटी है। v वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां बनने वाला है v cos थीटा और इस डायरेक्शन में बन जाएगा v sin थीटा, राइट। उसी तरह से अगर आप इसी प्रकार से ऊपर भी देखें तो आपके लिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, आपने कहा सर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लीजिए और एक आप ले लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन। एक कौन सी ले लीजिए आप? वर्टिकल डायरेक्शन। ये हो गया। कौन सा एंगल थीटा होगा? आपको एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो आपने कहा ये हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन जो जा रहा है यही एंगल आपका थीटा है। दैट्स व्हाई ये वाला कंपोनेंट आपका वेलोसिटी का v cos थीटा हो जाएगा और v sin थीटा आपका वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? एक भी परसेंट समस्या हो तो मुझे फटाक से बता दो। एंट्री एग्जिट का मैंने बता दिया है, बस अब आपको निकालना है कि कैसे वैल्यू निकालेंगे यहां से।
ठीक है, चलो अब यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो आप एक्स और वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है फोर्स की वैल्यू जो निकालते हैं आप एफ एक्स, आप लिखते हैं, मैं फिर से लास्ट बार एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जो हम हर बार पढ़ते हैं, चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम रेट। चेंज इन मोमेंटम नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप इसको लिखने वाले हैं मोमेंटम रेट। क्या होता है मोमेंटम रेट, कहां पर निकालना होता है, तो मोमेंटम रेट एट पॉइंट कहां पर, एंट्री पर, एट एंट्री माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा फिर से, मोमेंटम रेट एट एग्जिट, मोमेंटम रेट एट एग्जिट। ठीक है, तो अगर एफ एक्स निकालेंगे आप तो एफ एक्स आपका क्या आएगा, मोमेंटम एंट्री पर कितना है, आपने कहा सर एम डॉट इंटू वी होना चाहिए, एंट्री पर तो मेरी वेलोसिटी मैंने कितनी ली हुई है, वी ली हुई है, एंट्री पर वेलोसिटी कितनी ली हुई है, वी ली हुई है। नाउ माइनस ऑफ एग्जिट में आप जब बात करें तो बड़ा ध्यान से देखें, यहां से जो आपका फ्लो बाहर निकलेगा उसका जो मास फ्लो रेट होगा विल बी एम डॉट बाई टू, और यहां से जो फ्लो बाहर जाएगा या फ्लूइड बाहर जाएगा उसका जो मास फ्लो रेट होगा दैट विल बी एम नॉट बाई या एम डॉट बाई टू। तो मुझे यहां से जब मोमेंटम लिखना है तो मैं लिख रहा हूं एम डॉट बाई टू, और साथ में वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये मेरा v cos थीटा माइनस में जा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहां से लिखिए माइनस v cos थीटा, माइनस v cos थीटा आपने लिखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, प्लस सर क्या ये मास फ्लो रेट पूरा आ चुका था, नहीं, अभी आपका मास फ्लो रेट आधा और बचा था, दैट विल बी एम नॉट बाई टू। और इसके लिए अगर आप बात करें, ये रही मेरी एम नॉट बाई टू वाली लाइन, यहां पर मैं देखूं मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज v cos थीटा विच इज इन माइनस डायरेक्शन, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस ऑफ v cos थीटा। आप इमेजिन करिए यहां से दोनों जगह से आपकी वैल्यूज जो है वो बराबर आ रही है, आपका एम नॉट बाई टू और एम नॉट बाई टू जो होगा वो मर्ज होकर एम नॉट बन जाएगा। क्या यहां से हमारा एम नॉट इंटू वी माइनस, यहां से मेरा ये बन सकता है, माइनस माइनस दोनों तरफ से बाहर आ गए, एम नॉट बाई टू, टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा एम नॉट वी ऑफ कॉस थीटा। क्या इस बात से एग्री करते हैं जितनी बात अभी बोर्ड पर लिखी हुई है, चलिए बताइए, ठीक है ना ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं इससे। चलिए यहां से कुछ और भी आ सकता है, माइनस माइनस दोनों क्या बन जाएंगे, यहां पर ये दोनों प्लस बन जाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास एम नॉट इंटू वी प्लस एम नॉट इंटू वी कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां से आप क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स निकालेंगे वो निकलेगा एम नॉट इंटू वी वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, यही वो रिजल्ट है जो हमें मिलना चाहिए था। एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट इतना आया। नाउ वाई डायरेक्शन में भी देख लेते हैं। अब जब वाई डायरेक्शन में आप फोर्स का कंपोनेंट देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। जब वाई डायरेक्शन में आप फोर्स निकालेंगे तो इमेजिन कि आपके पास जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है एंट्री पर और एग्जिट पर, एंट्री और एग्जिट पर आपको कंपोनेंट लेना है, वो कितना कितना होगा वो देख लेते हैं। चलिए देखो ध्यान से, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ये है क्या, साइन थीटा वाला, वाई, हाँ यहां पर कर्व प्लेट आ गई तो कॉस और साइन आने लग जाएगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन पर देखेंगे, वाई डायरेक्शन पर एंट्री पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई मोमेंटम नहीं है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये सीधा स्ट्राइक जेट कर रही है, इसका मतलब इसमें केवल एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट नहीं है। आपका वाई डायरेक्शन में एंट्री पर तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है या कोई भी मोमेंटम नहीं है। जब आप एग्जिट पर लिखेंगे तो दिस v sin थीटा विल बी इन पॉजिटिव एंड दिस v sin थीटा विल बी इन नेगेटिव, और प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब आप एंट्री कर रहे थे तब भी आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं था, और जब आप एग्जिट कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमारा y डायरेक्शन का जो फोर्स होता है इट इज फोर्स ऑन y या फोर्स इन y डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ आपकी कर्व्ड प्लेट। बोलिए, मैंने यहां डायरेक्ट बोला, ये समझाकर बोल दिया है, मोमेंटम में चेंज नहीं लिखा है, क्या आप ये समझ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप चाहें तो मोमेंटम चेंज लिखें और नहीं लिखें तो कोई बात नहीं, चलो मैं एक बार लिख देता हूं लास्ट बार, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपने उड़ा दी क्या चीज, उड़ा नहीं दी है। हम लिखने जा रहे हैं फोर्स इन वाई डायरेक्शन, हमको लिखना है मोमेंटम एट एंट्री, तो एम डॉट वी की वेलोसिटी है जीरो माइनस एम नॉट बाई टू, एम नॉट बाई टू अगर आप
ऊपर वाले v sin थीटा को प्लस मान लेते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा v sin थीटा प्लस का, और प्लस आपका आ रहा है m0/2, और अब आपका v sin थीटा जो है वो किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स वाई आप इसको लिखने वाले हैं माइनस ऑफ v sin थीटा। अब माइनस ऑफ v sin थीटा प्लस v sin थीटा दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो ये वाली क्वांटिटी भी जीरो और ये वाली क्वांटिटी भी जीरो, और आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा Fy will be zero, Fy will be zero। ठीक है, अब तो निकाल के बता दिया है, अब तो आप इसको समझ गए होंगे। ओके, क्लियर क्लियर। चलिए, तो दो तीन बातें हैं इस केस से हमें ये समझ में आया, सब बातें ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट है। कैसी है अभी? स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट है ये। आगे चल के आपका यही चीज जो है वो किस में बदल जाएगी, यही बदल जाएगी हमारे मूविंग प्लेट में। स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट, राइट। आगे बढ़े, चलिए। अगेन अगेन स्टेशनरी, बट इसमें एक कंडीशन है कि आप मुझे बताइए कि क्या जरूरी है कि हर बार जो हम स्ट्राइकिंग करें वो प्लेट के सेंटर पर ही करें? ये कहीं पर जरूरी होता है क्या? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं होता है। वी कैन स्ट्राइक एट वन ऑफ द एंड और वन ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड। आपको ये पिंक कलर से यहाँ पर ब्लेड दिखाई दे रही है, ये आपके पास ब्लेड बनी हुई है। नाउ इसमें दो तीन कंडीशन एक साथ है। पहली कंडीशन, पहले तो हम देखो समझते हैं कि ये है क्या। लिखा है व्हेन द प्लेट इज कर्व्ड। पहली कंडीशन ठीक है, समझ में आया कि प्लेट हमारी कैसी है, कि कर्व है। ओके सर। उसके बाद बोला जा रहा है कि जेट स्ट्राइक एट प्लेट, या जेट स्ट्राइक्स द प्लेट एट वन एंड टेंजेंशियली। इस पे या इस पे, इन दो एंड्स बनते हैं, एक एंड ये बनने वाला है, एक एंड ये बनने वाला है। इन दोनों में से किसी एक एंड पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये प्लेट टरबाइन बनती जा रही है। बिल्कुल बन जाएगी। अभी आओ, आपने हाइड्रोलिक मशीनरी में जेट से क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपके पेपर में कल जो आया वो जेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। तो देखो अभी, ठीक है, क्योंकि अगर होगा भी ना, तो मैंने एक्चुअल में आपका टेक्निकल का पेपर देखा नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा ऐसा कुछ पूछ लिया गया होगा, क्योंकि आपने हाइड्रोलिक मशीनरी अभी पढ़ी नहीं है ना, इस वजह से मे भी आपको वो डिफिकल्ट लगा होगा। एक बार आप पूरा खत्म कर दो, फिर हम बात करेंगे। फिर अगर आप बोल दोगे सर डिफिकल्ट लग रहा, तो फिर उसका कुछ उपाय निकालेंगे, आपको डांटेंगे, लेकिन है ना, आपको डांटेंगे। डिफिकल्ट लगना ही नहीं चाहिए, जब आसान टॉपिक ही आसान है, चैप्टर ही आसान है, इजी चल रहा है, तो फिर डिफिकल्ट कैसे लगेगा? ठीक है, चलिए, तो हो गई बात। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमने कहा है सर कि अब आपका जो प्लेट है ना, सॉरी ब्लेड जो है ना, ब्लेड का वन ऑफ द एंड जो होगा उस पर हमारी नोजल टिकी हुई है। ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गई हमारी जेट, ये हमारी जेट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा नोजल। और उसके पहले क्या लगा होता है, तो उसके पहले आप कहेंगे ये हमारा पाइप है। क्लियर ये बात? जब आपकी ये ब्लेड है, इस ब्लेड पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन को Fx माना है, इसको Fy माना है। आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। जी जी, ठीक है। देखो, अभी ये स्टेशनरी प्लेट है, यहां पर कैसा लिखा हुआ है, स्टेशनरी वेन या प्लेट, जो भी आप कहें चल जाएगा, ब्लेड कहेंगे, वेन कहेंगे, जो भी कहेंगे, यहाँ पर सब वैलिड होगा। हमारी वेन जो है अभी कैसी है, स्टेशनरी है। दैट्स वाई आपको स्टेशनरी यहाँ पर हिंजेस या सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज हमने यहाँ ली हुई है, और उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो अच्छी चीज क्या है? द द ब्लेड, हम कहेंगे द ब्लेड या वेन इज अनसिमेट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी आप अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो आपकी ब्लेड जो है ना वो कैसी है, वेन जो है वो अनसिमेट्रिक है। ये किस बात से पता चला? ये बात से पता चला, यहां पर आपको थीटा जो लिख कर दिया गया है, एक मिनट, ये जो है एंगल, ये फाई है, और ये एंगल आपका थीटा है। ये एंगल आपका थीटा है। तो क्या अब आप समझे कि इसमें एक्सिस से लगाकर, कहां से लगाकर, एक्सिस जो है हमारा, ये है इसका एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया। ठीक है, मानना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, इसका एक्सिस। और एक्सिस से जो इसके एंगल्स आ रहे हैं, एक्सिस से जो इसके एंगल्स आ रहे हैं, ये आपका थीटा बनाता है। और ये जो बना रहा है, ये कितना बना रहा है, तो ये फाई बना रहा है। ठीक है क्या? ठीक है ना? थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता देता हूं। ये हमारी क्या थी, ये हमारी मान लीजिए एक्सिस थी। इस एक्सिस से अगर आपको कहा जाए कि
फ्लूइड बाहर निकलेगा तो कुछ आप, ठीक है। और इस समय कंडीशन ये है, इस समय कंडीशन ये है कि ये वाला एंगल जो हमने लिया है वो है फाई, और ये वाला जो एंगल हमने लिया है वो है थीटा। दोनों अलग अलग ले लिए, ठीक है। और यहां से आपकी वेलोसिटी आगे बढ़ रही थी, यहां पर मास कितना था, यहां पर मास है एम डॉट। ये देखिए यहां से जो हमने स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक कितनी वेलोसिटी से करेंगे हम लोग, हमें हमेशा जब स्ट्राइक कर रहे थे हम लोग वी वेलोसिटी से कर रहे थे, तो ये लीजिए ये इसका हो गया आपका, ये वी वेलोसिटी हो गई, ये वी हो गई वेलोसिटी, और एम डॉट से आपने स्ट्राइक कर दिया। ऊपर से कितना बाहर जाएगा, तो एम डॉट। चलिए ठीक है, कोई समस्या। अच्छा एक मिनट, मैंने थोड़ी सी ना एक वो कर दी, ये यहां क्यों लेंगे हम, हमने यहां से मास फ्लोरेट किया है, मास सप्लाई किया है ना, तो एम डॉट यहां से जाएगा ना, एम डॉट यहां से जाएगा पूरा पूरा, और कहां से बाहर हो जाएगा, आप कहेंगे यहां से बाहर हो जाएगा, ठीक। कंपोनेंट बना दिए एक, अब इसके देखो कंपोनेंट भी बन चुके हैं। अगर ये थीटा है तो यहां पर एक एंगल थीटा आएगा, ये एंगल जो थीटा होगा कैसा वाला एंगल होगा, ये भी समझ लीजिए, ये देखो ये लीजिए, इसको मैंने बिल्कुल अलग बनाकर आपको बता दिया है, अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज के लिए कभी भी। मैं फिर से बना रहा हूं जो बना हुआ है, मैं इसलिए बनाकर बना लिए थे डायग्राम सारे, ताकि हमको टाइम ना लगे, पर अगर आप फिर से बता रहे हैं तो ध्यान रखें। इनमें एंगल्स देखिए, अगर ये फाई है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, आपने कहा कि ये v है तो दिस विल बी v cos थीटा, और आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v sin थीटा। और जब आप इसकी बात करेंगे ये हो जाएगा v sin थीटा। जब आप वर्टिकल की बात करेंगे तो पूरी वेलोसिटी जितनी भी है सब कहां होगी, बाहर, तो ये v बनेगा, तो ये बन जाएगा v cos फाइव, v cos फाइव, और ये बन जाएगा v sin फाइव। सेम आंसर आने वाला है, कुछ देर में आप समझ जाएंगे कि हमने जो जितना भी बनाया है ये सब उसके लिए बनाया था, ठीक है। अब अगेन कंडीशन तो यही बनती है हर बार कि आप क्या निकालेंगे, आप निकालने जा रहे हैं फोर्सेस, आप निकालने जा रहे हैं फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, देन हम बात करने वाले हैं फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, इसको कैसे बनाना था, बन गया। चलिए बात करेंगे पहले किसमें, एक्स डायरेक्शन की फोर्स की। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, वन सेकेंड, हाँ एक मिनट, एक मैसेज आ रहा है अर्जेंट। चलिए एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, फोर्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो सर मोमेंटम रेट होगा, फिर से मोमेंटम रेट, फटाफट फटाफट, कहां पर, एट एट एंट्री, देन उसके बाद यही मोमेंटम रेट होगा, उसको हम माइनस कर देंगे किससे, एट एग्जिट पर, मोमेंटम रेट, मोमेंटम रेट एट एग्जिट। लेकिन यहां पर ना बहुत अच्छी बात यह है कि एंट्री एक जगह से हो रही है और दूसरी जगह से पूरा एग्जिट हो रहा है, तो एंट्री जहां से हो रही है उसमें अगर आपने एक्स डायरेक्शन में देखा तो वो कितना आया, v cos थीटा आया, कितना आया, v cos थीटा। तो आपके पास यहां बनेगा, ये आया आपका m डॉट, और आपका अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका v cos थीटा माइनस ऑफ एग्जिट पर कितना। तो आपने कहा सर एग्जिट भी कोई दिक्कत नहीं, ये मास पूरा यहां से बाहर जा रहा है, और अगर मैं इस डायरेक्शन को कंसीडर करता हूं तो ये माइनस cos फाइव हो जाएगी। दैट्स वाई यहां पर मैं लिखूंगा m डॉट माइनस ऑफ v cos फाइव। चलिए इसको सॉल्व कर रहा हूं, तब तक मुझे आंसर करें कि क्या ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर आ रहा है ना आप लोगों को भी समझ में, m डॉट v और कांस्टेंट बीच में, सॉरी ये आपका यहाँ पर cos थीटा और यहाँ पर आपका cos
फाइव बच जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूले को आपकी मर्जी, ये हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स आया है, बताओ मैंने ठीक लिखा? किसी को कोई समस्या? फटाफट फटाफट आंसर करो, जो भी लोग लाइव हैं अभी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं? जो मास का फॉर्मूला लिख दिया, जो फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम चेंज के साथ में लिखा है, इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, बोलिए। क्लियर क्लियर, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, क्या हम लोग देखो इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं सर, रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ फाइव। पीछे वाले में मैंने नहीं लिखा जानबूझ के, पर कोई दिक्कत नहीं, आप इतना समझ पाए अब। और फिर क्या इसी को हम लोग रो ए क्यू सॉरी रो क्यू वी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव लिख सकते हैं। अगर आप ये बात याद रख पाए कल वाली, तो आप हाइड्रोलिक मशीनरी पढ़ रहे हो, अदरवाइज आप नहीं पढ़ रहे हो मेरी तरफ से। ये मैंने जो बोला ये डायरेक्टली बोला है। अब आपके लिए मास फ्लो रेट को रो ए वी लिखना और मास फ्लो रेट को रो क्यू लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हेन यू पुट मास फ्लो रेट रो ए वी, ये वी यहां से है, वी का स्क्वायर बन जाएगा। और अगर आप मास फ्लो रेट को रो क्यू लिख रहे हैं तो वेलोसिटी है रो। ओके, चलो क्लियर। ये किस डायरेक्शन में आया है? ये आपका फोर्स जो आया है ये एक्स डायरेक्शन में आ गया। क्या सर अब वाई डायरेक्शन में भी निकालेंगे? यस, हम लोग वाई डायरेक्शन में भी निकालने जा रहे हैं। वाई डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे तो वो समझ लीजिए। हम फोर्स निकालने जा रहे हैं किसमें? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में भी लिखेंगे, तब भी हम लिखेंगे हमारा वही मोमेंटम में चेंज लिखना है, मोमेंटम में चेंज इन वाई डायरेक्शन। तो ये आपका मोमेंटम रेट में नहीं लिखता हूं, सब बातें जो आपने पहले लिखी उसको आपको वापस रिपीट ही करना है। अनसिमेट्रिक कर्व ब्लेड है, आपको देखना है कि हमारा मास जो है वो वाई डायरेक्शन में एंट्री किससे कर रहा है और एग्जिट किससे कर रहा है। यू कैन से वी साइन थीटा जो है वो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो वी साइन फाई आ रही है। मैं यहां से लिखने जा रहा हूं एफ वाई मास फ्लो रेट इंटू वी ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये एंट्री पे हो गया, माइनस मोमेंटम रेट में चेंज लिखते हैं, हमने लिखा माइनस ऑफ एम डॉट। अब आप v जब साइन थीटा या सॉरी साइन फाइव को देखोगे तो आप इसको पॉजिटिव ही पाएंगे। आप यहां पर v साइन फाइव जो है उसको पॉजिटिव मिलेगा, आपको ये मिल गया। तो बस आप इसको लिख दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, कुछ कुछ आप कॉमन निकाल सकते हैं। m डॉट v यू विल गेट साइन थीटा माइनस ऑफ साइन फाइव, माइनस ऑफ साइन फाइव। क्लियर ये बात? ये आपका y डायरेक्शन का फोर्स आया। यू कैन राइट ऑल्सो रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ साइन फाइव, और इसी को आप लिख सकते हैं रो क्यू वी इंटू साइन थीटा प्लस साइन फाइव माइनस। ठीक है, तीनों फॉर्मूले घुमा फिरा के इधर उधर यूज किए जा सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं थे में? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। इतना टाइप नहीं भी करोगे तो चले जाएगा। मैं अब समझ गया हूं कि आप लोग अच्छे समझदार बच्चे हो, स्टूडेंट बहुत अच्छे हो आप लोग, तो आप लोग समझ जाते हैं। चलिए नाउ अगेन, अब हमारे पास पिछली हेडिंग और इस हेडिंग में एक चीज का डिफरेंस आया है। अभी भी जो फ्लूइड है, मैं एक चीज यहां मेंशन कर देता हूं कि मैंने जो ये केस बनाया है, अब ये केस किसका बना हुआ है? सेम एज अबव, दिस केस ऐसा लिख देता हूं, दिस इज सिमिलर टू above case, but the blade is symmetric। मैंने लिखा है, अगर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फाइल जब मिलेगी तो उसमें लिखा रहेगा। तो अब हमको फोर्स जो निकालना है वो किस पे निकालना है? सिमेट्रिक कर्व ब्लेड पर निकालना है। सर क्या बताया आपने? मेरी सब आएगा। मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए अभी बताता हूं, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है और मैक्सिमम फोर्स यहां नहीं निकाला जाता है, फोर्स निकाला जाता है मूविंग ब्लेड पर।
है ना, ठीक है। मूविंग ब्लेड पर निकाला जाता है, यहां नहीं, ध्यान से सुनो। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी स्टेशनरी ब्लेड्स हैं। ब्लेड कैसी हैं? स्टेशनरी, ठीक है। आप डायग्राम में देखते हुए आ रहे हो कि हर जगह कैसा लिखा हुआ है, स्टेशनरी ब्लेड लिखा हुआ है। तो अभी आपको स्टेशनरी ब्लेड मिलते हैं, वहां पे फोर्स मैक्सिमम नहीं निकालते, मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन आएगी जब हम ब्लेड मूव करवाएंगे, ठीक है। इसको भी सब स्टेशनरी है यार, ये देखो ये स्टेशनरी वेन, ये यहाँ लिखा हुआ था, ये स्टेशनरी वेन, ठीक है। कंडीशन नाउ अब आपके पास जो, अगर मान लीजिए कि सिमेट्रिक आ जाती, कैसी आ जाती? सिमेट्रिक, तो ये बनी सी बात थी कि थीटा और फाई क्या हो जाते? इक्वल हो जाते। एज थीटा एंड फाई इक्वल होते तो एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स आप निकाल कर आ रहे हैं, मैं इसको दो तरीके से लिख सकता था, पर अगेन मैं राइट करूंगा एम वी कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। बोलो यस और नो। तो जब कॉस थीटा और कॉस फाई निकालते तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती। ये बनता यहां पर एम डॉट वी इंटू, आप कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस थीटा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू टू बाहर आ गया, एम डॉट वी इंटू कॉस थीटा हो जाता है, या इसी को बोलते हैं टू रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, या इसी को बोलते हैं रो क्यू वी इंटू ट्वाइस ऑफ रो क्यू वी इंटू कॉस थीटा। बोलो एग्री करते हो इस बात से? ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स आ जाता हमारा, अगर हमारा कॉस और साइन, सॉरी कॉस और फाई दोनों जो है वो इक्वल हो जाता, राइट। बट नाउ व्हेन वी टेक द डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, वी विल डू वाई, क्या लिखोगे? एम डॉट वी साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ फाई। साइन थीटा और साइन फाई जब आप लोगे तो भाई साहब दोनों की वैल्यू सेम पुट करने पर ये क्या आ जाएगा आपके पास? एम डॉट वी इंटू आपका साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और इस केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यू विल गेट एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। एफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में तो आंसर आएगा, वाई डायरेक्शन में आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो समझ गए? ठीक है, बोलिए कितने स्टूडेंट्स को इतनी बात जो अभी पढ़ाई गई है ये समझ में आ गई? क्योंकि हमारे सारे केसेस हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं। वी आर मूविंग ऑन अ न्यू टॉपिक। मतलब न्यू टॉपिक तो क्या यार, होगा तो यही अल्टीमेटली, बट बात बस इतनी सी है कि अब आपकी जो प्लेट अभी तक शांत बैठी थी, अब उस प्लेट को आपको क्या करवाना है? उस प्लेट को आपको मूव करना है। अब तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इंपैक्ट ऑफ जेट निकालने जा रहे हैं। ऑन मूविंग ब्लेड्स और वेन, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ जेट आ जाए कहां पर? मूविंग ब्लेड या उस पर, ठीक। सबसे पहला केस अगेन वेरी इजी एंड सिमिलर टू दी वेरी फर्स्ट केस। हमने पहला केस क्या पढ़ा था? हमने पहला केस पढ़ा था कि आपके पास एक वर्टिकल स्ट्रेट स्मूथ सिमेट्रिक प्लेट है जिसके ऊपर आपने स्ट्राइकिंग करवाई थी। अब जब आप वहां पर स्ट्राइक करते थे तो आपका, मैं बनाकर बता देता हूं आपको, ये आपकी 1 सेकेंड है ना, चलिए बताइएगा मुझे, क्या मैं इसको जेट कह सकता हूं? अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, नहीं बन पा रही ना जेट। अब बन जाना चाहिए। देखिए ये हो गई हमारी जेट, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारी जेट हो चुकी है। पाइप पाइप बनाने की जरूरत नहीं, उसके पहले नोजल भी बनाने की जरूरत नहीं, अब आप सब समझते हैं। दिस इज योर मूविंग प्लेट। ये क्या हो गई? हमारी मूविंग प्लेट हो गई है। लेकिन कैसी है? ऊपर आप हेडिंग पढ़ सकते हैं कि हमने बोला है कि जेट स्ट्राइक्स एट द फ्लैट वर्टिकल मूविंग प्लेट, ठीक है। नाउ हमने क्या कंसीडर किया है कि ये जो जेट जो आगे बढ़ रही है वो कितनी वेलोसिटी से जा रही है? यू विल से कि हमारे पास जो जेट की वेलोसिटी है या जो हमारा फ्लूइड है वो किस वेलोसिटी से जाएगा? आप कहेंगे सर उसको v कंसीडर कर लो, उसको क्या ले लो? v। तो कितना मास फ्लो रेट गया? आपने कहा m डॉट। जब आप कहते हैं कि हमारे पास ये प्लेट आगे की तरफ मूव कर रही है तो आप इसको u वेलोसिटी कंसीडर
कर लीजिए, आप इसकी कितनी वेलोसिटी कंसीडर कर लीजिए, u। क्या थोड़ी देर बाद हमारा ये ब्लेड यहां पहुंच जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल पहुंच जाएगी। व्हाट इज द मास फ्लो रेट एट द एग्जिट? m नॉट बाई 2। यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? m नॉट बाई 2 हो जाएगा। इतने फैक्ट में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, यहां तक तो आप पढ़ ही रहे थे। नाउ वेलोसिटी कितनी होगी? स्मूथ है तो इसकी भी वेलोसिटी v हो जाएगी और इसकी भी वेलोसिटी v हो जाएगी, दैट इज नॉट एन इशू। अब यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, v इज दी जेट वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ जेट। जेट वेलोसिटी लिख देता हूं ठीक से, शॉर्ट में हो जाएगा जेट वेलोसिटी v, ठीक है। वहीं पर u जो है इट इज दी वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट, वेलोसिटी ऑफ इसको आप बोल दीजिए वेन, ठीक है। व्हाट इज नाउ, हमको यहां पर वी आर लेना पड़ेगा। वी आर इज v माइनस यू, वी आर इज v माइनस यू। क्या है सर वी आर? वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी, वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी हम यहां कंसिडर कर रहे हैं। तो ये लीजिए आपका ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर हमेशा हमेशा जो है हमारा फ्लो जो है उसमें v की वैल्यू u से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर आपके जेट की वेलोसिटी कम हो गई तो कैसे ये यहाँ इस पे स्ट्राइक करने वाला है? ये तो आप खुद जानते हैं कि इस पे स्ट्राइक नहीं कर पाएगा उस केस में। तो आपकी इसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा u से ज्यादा होगी, ये बनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब सर अगर मैं यहाँ पर रिलेटिवली देखूं तो मुझे रिलेटिवली वेलोसिटी v नहीं मिलेगी, vr मिलेगी। क्या मिलेगी? vr। आपको इस केस को मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं कि आप लोगों ने जब ये केस पढ़ा तो कल स्टेशनरी प्लेट के लिए आपने ये आंसर बताया था, बोलिए हाँ या ना। अगर आपसे बोला जाता स्टेशनरी प्लेट के लिए निकाल कर बताइए तो आप यही बोलते। अच्छे से इसको निहार लीजिए आप एक बार, क्योंकि यहीं से बात अब आगे बढ़ेगी, यहीं से सब कुछ क्लियर होगा। जो अभी हमारे आदित्य भाई साहब का कुछ पॉइंट था कि सर हमें बताइए कि कब मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, कब हमें मैक्सिमम चीज मिलेगी, तो मैं बताता हूं कब मिलेगा। एक्चुअल में फोर्स मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है स्पेशली आपके विथ रिस्पेक्ट टू आप जब एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, जब एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं ना तब आपसे वो मेनली पूछा जाता है, बाकी कोई वो बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। ये जो आपके सामने आया ये ठीक है। अगर आपसे यहां पर कोई कहता है कि वेलोसिटी को आप क्या करिए, बताइए कितनी वेलोसिटी होगी, क्या बोल देता है? बताइए कितनी फोर्स लगेगा, ये बोल देता। वेलोसिटी तो बता दिया आपने, रिलेटिव वेलोसिटी। तो भाई साहब नॉर्मल फोर्स निकालिए, टेंजेंशियल फोर्स निकालिए। जब नॉर्मल और टेंजेंशियल फोर्स आप निकालते हैं तो दिस v इज नॉट v, ये v नहीं बचा। अब ये v क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमने कहा था कि जब आपका पूरा की पूरा वेलोसिटी यहां टच कर जाती है और ये मूव नहीं करती है तब वो v होता है। अब एक्चुअल में वो वी आर बन चुका है और वी आर कितना होगा? तो v माइनस यू होगा। कितना होगा? v माइनस यू। रिलेटिव बताना पड़ेगा आपको। क्या बताना पड़ेगा? रिलेटिव बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पर आपका v स्क्वायर आ रहा है, यहां पर जैसे ये v स्क्वायर आया तो आप इस केस में v स्क्वायर को क्या बना देंगे? आप कहेंगे कि ये v स्क्वायर की जगह v माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v माइनस आर। तो हम इसी तरीके से जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो हम फोर्स बनाएंगे वो कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर एम डॉट वी। चलो डायरेक्ट रो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, रो इंटू ए इंटू कितना? v माइनस यू का स्क्वायर, v माइनस यू का स्क्वायर। रो ए वी स्क्वायर था, हमने लिखा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। ये आपका एक्स डायरेक्शन का फोर्स आ गया, ये आपका एक्स डायरेक्शन का फोर्स आ गया। सिमिलरली आप जब वाई डायरेक्शन के लिए फोर्स लिखेंगे तो आपने कहा था एफ वाई इन केस ऑफ आपका स्टेशनरी वर्टिकल फोर्स प्लेट, आपका फोर्स कितना होता है? 0 होता है। ये लीजिए वाई डायरेक्शन में इधर भी 0 होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात जेट कहां स्ट्राइक कर रही है? फ्लैट वर्टिकल मूविंग प्लेट पर कर रही है। फ्लैट भी होना चाहिए, वर्टिकल भी होना चाहिए, मूविंग भी होना चाहिए, ठीक है। प्लेट लिखें या ब्लेड लिखें, क्या लिखना चाहोगे? क्या लिखना चाहोगे? आप लिखोगे सर वेन लिख दीजिए आप तो, या ब्लेड लिख दीजिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब उसी केस को अप्लाई करने जा रहे हैं। सिमिलरली हम लिखेंगे इंक्लाइन प्लेट के लिए।
इसमें आपको मैं प्लेट बनाकर बता देता हूं, बताऊं कि नहीं बताऊं? बता देता हूं चलो। ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है? ये एक्चुअल में ब्लेड है। वेन बोल सकते हैं, ब्लेड बोल सकते हैं, जो आपका मन करे बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां से आप कहेंगे कि हमारे पास जो इस हमारे फ्लो की जो इनलेट वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। और ये प्लेट कितनी वेलोसिटी से भाग रही है, आगे कितनी वेलोसिटी से भाग रही है, वो निकालने के लिए आपको यहां पर एक, ये लीजिए। हमने कहा सर, अरे टॉप पे आइए भाई साहब, ये लीजिए, ये हो गया u और ये हमारा हो जाता है v, जिससे वो एंट्री कर रही है। हमने इस प्लेट को जो किसी एंगल पर जब लिया था तो वो एंगल कितना कंसीडर किया था, हमने कहा सर हम एंगल थीटा ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं इसका एंगल? थीटा ले लेते हैं। तो यहां से लगाकर जो यहाँ का एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर? व्हाट इज दिस? ये आपने कहा था सर ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक, तो जब आप कभी इसको सॉल्व करोगे तो आपको v और u के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, अच्छा ठीक है, v और u के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगी। और आप एक चीज ध्यान दें हमेशा मेरी यहां से, कि जब यहां से एग्जिट पर वेलोसिटी निकलती है तो वो हमेशा 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 v माइनस यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? v माइनस यू के बराबर। ठीक, इस केस के लिए जब आपकी प्लेट जो है वो मूविंग प्लेट है और ऑल्सो इट इज इंक्लाइन प्लेट, और आपका जो डायरेक्शन है वो आपका स्ट्राइक कर रही है डायरेक्शन में और उसके अगेंस्ट ये इंक्लाइंड है, तो आपने इसका सिमिलर जो केस पढ़ा था ना पहले, व्हेन द ब्लेड वाज स्टेशनरी, ऊपर हेडिंग देखिए, व्हेन द ब्लेड वाज स्टेशनरी, ये कल भी आपने देखा था। तो आपने दो आंसर फाइंड आउट किए थे, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और जब आपने y में निकाला था तो आपने निकाला था रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये कल वाली बात आपको याद आई? कल वाली बात क्लियर है क्या? अब वेलोसिटी अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो इस v की जगह और इस v की जगह मुझे क्या करना है? बस सब्सटीट्यूट करना है। और वो सब्सटीट्यूट क्या होगा? तो हम लिखेंगे, है ना, यही है ना, फोर्स ऑन नॉर्मल डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। अगर नॉर्मल का हो तो नॉर्मल का भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नॉर्मल नहीं निकाला हुआ है। हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में भी अगर वेलोसिटी आप बोलोगे कि फोर्स निकाल के बताओ तो नॉर्मल डायरेक्शन में भी फोर्स निकाल देंगे। ठीक है, बोलूं किसमें निकाल लेते हैं? पहले हम लिख देते हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जब आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा? आपने पहले कितना लिखा था? रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रो ए इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? हमारा फोर्स हो गया एक्स डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन का लिख दीजिए, तो लो, फोर्स ऑन, फोर्स इन लिखते हैं वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का फोर्स कितना है? वाई डायरेक्शन का जब आप फोर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? एफ वाई बराबर कितना? रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन का आ गया। तीसरा तीसरा केस आप बोल रहे हैं फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन। ऊपर तो लिखा था तो लिख देते हैं फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन। आपने कल नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स नहीं निकाला होगा आई थिंक, पर निकालते तो निकाल भी सकते थे, कुछ नहीं होता है। देखो ना, समझना थोड़ा सा, कहा गया, ये रहा मेरा डायग्राम। नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स ये वाला है, नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स ये वाला है। ये अगर थीटा है तो मुझे बताइए, आपके पास देखो सिंपल में बना देता हूं, ये है आपकी ब्लेड, ये है आपका ये वाला एंगल जो है थीटा है। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए अगर, तो मैं कैसे लिखूंगा?
आपने कहा कि अगर ये थीटा है और एक दूसरे के 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा 90 होता है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपका फोर्स है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना हो गया, अगेन सॉरी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपके पास यहाँ से दो कंपोनेंट आने वाले हैं, इसके कितने आएंगे, दो कंपोनेंट, एक आएगा इस डायरेक्शन में विच विल बी एफ एन साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना बन जाएगा थीटा, तो ये बन जाएगा एफ एन कॉस थीटा। मुझे किस डायरेक्शन में चाहिए, एक्स डायरेक्शन में, एफ एन साइन थीटा कर देता हूं मैं, क्या कर देता हूं, एफ एन साइन थीटा। तो सर क्या किया, ठीक है ये बात। या फिर एक्स डायरेक्शन का फोर्स पता है क्या आपको, देखो आप लोगों ने एफ डायरेक्शन का फोर्स डायरेक्ट निकाला हुआ है, ये रहा आपका एफ एक्स डायरेक्शन का, तो एफ एक्स डायरेक्शन को ही हम कर देते हैं ना, तोड़ देते हैं, सब किसमें तोड़ देते हैं, एफ एक्स में। तो बताओ मुझे, अगर मैं यहां पर एफ एक्स डायरेक्शन लेता हूं तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, नेट ओवर, अच्छा क्लियर है क्या, दोनों दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में देखो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स लिखिए, चलिए फटाफट फटाफट लिखते हैं। क्या मैंने ये लिख के बता दिया आपको कि, इसको मैं इधर कर देता हूं ना, कि हमारा एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स बराबर एफ एन साइन थीटा होता है। तो एफ एन की जगह, एफ एम की जगह मैं लिख सकता हूं एफ एक्स बाय साइन थीटा, एंड दिस इज, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रो ए वी स्क्वायर इंटू, रो ए वी स्क्वायर की जगह रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरा जो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया फाइनली आपका नॉर्मल डायरेक्शन का भी फोर्स। चलिए क्लियर, हमने कहा है कि हमें, अगर हमारी ब्लेड अगर मूव कर रही है, ब्लेड क्या कर रही है हमारी, मूव कर रही है, इंक्लाइन ब्लेड है और वो मूव कर रही है, तब आपको आंसर बताना था कि कितना आपका फोर्स लगेगा इन थ्री डायरेक्शंस। कौन कौन सी डायरेक्शन आपने ली थी, आपके पास तीन डायरेक्शन थी। एक आपने कहा था कि ये वाली डायरेक्शन को आप एफ एक्स लेंगे, इस वाली डायरेक्शन को आप क्या लेंगे, एफ एक्स, इस वाली डायरेक्शन को आप क्या लेंगे, इस वाली डायरेक्शन को आप क्या लेंगे, ये हो जाएगा आपका एफ वाई, ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, इसको आप एफ वाई कह दीजिए, और ये आपका नॉर्मल फोर्स। ये तो इजी ही है, नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो प्लेट के जो भी परपेंडिकुलर होगा उसको नॉर्मल कहोगे आप, ये लीजिए, सिंपल। ठीक है, और आप उसके बाद जो प्रीवियस हमने पढ़ा था उससे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, प्रीवियसली जो आप पढ़ रहे थे उससे इसका आंसर आप लिख दीजिए। ठीक है, चलो ये स्टेशनरी वाला केस है भाई साहब, भूलना नहीं, ये हमने केवल कॉपी किया है कल वाले से, ये डायरेक्ट जो स्लाइड ऐड की गई है मैंने कल पढ़ा दिया आपको, ध्यान रखना है इसको, स्टेशनरी से हमने कॉपी करके लिखा है इसको। चलिए, इतना सब कुछ होने के बाद अब हम आते हैं हमारी ऐसी ब्लेड पर जिस पर हमारा फोर्स जो है वो सेंटर पर, अब आप यहां देखेंगे जेड को देखना है आपको,
ठीक है, और ये इस तरीके से कुछ जा रही है, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी आई थिंक, तो मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। देखो ये आपकी इनलेट वेलोसिटी हो जाएगी, इनलेट वेलोसिटी या आपने एंट्री पर वेलोसिटी कितनी मानी हुई है, वी मानी हुई है। इस बार ब्लेड जो है वो कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल यू वेलोसिटी से। हर बार आपने ब्लेड की वेलोसिटी कितनी ली है, आपने ब्लेड की वेलोसिटी ली है यू, तो ये रही आपकी यू वेलोसिटी। थोड़ी देर बाद आपको ये मूविंग ब्लेड जो है वो यहाँ दिखाई देगी। हमने कहा सर इसका ना, ये जब बाहर निकलती है तो बाहर निकलते समय इसका हमने कहा ये एक आपका मेन वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया, और इसके दो कंपोनेंट हमें बनाना पड़ेंगे इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। सिमिलरली नीचे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये एंगल जब थीटा होगा तो इसके दो कंपोनेंट आने वाले हैं, और वो कंपोनेंट आप सब समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देते हैं, जो दिख रहा है उसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंपोनेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा ब्लेड से जब भी वेलोसिटी निकलती है, ब्लेड से जब भी वेलोसिटी निकलती है तो किससे निकलती है, आप कहते हैं ये v माइनस यू से जाती है। किससे जाती है, v माइनस यू से। v माइनस यू का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो v माइनस यू इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल वाला कितना हो जाएगा, तो v माइनस यू इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहां भी आ जाएगा, यहां से मास फ्लो रेट एम डॉट निकला तो ऊपर से कितना निकला, आधा। यहां से आपका जो मास फ्लो रेट जाएगा वो हाफ जाएगा, और नीचे से भी आधा चले जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा नहीं, मास फ्लो रेट आधा आधा हो गया। ये आपकी क्या है, तो ये आपकी मूविंग ब्लेड हो गई, ये ब्लेड हो गई जो इस बार अब मूव कर रही है। ठीक है, चलिए। तो इस केस में आपका जो मूविंग वाले का, मूविंग की जगह हम किसको देखेंगे इस बार, फिक्स्ड को देखेंगे। कि जब सेंटर पे स्ट्राइक हुआ था तो ये वाली थी क्या, देखो आज ही आपने पढ़ा कि सेंटर पे स्ट्राइक जब हो रहा है तो जो फिक्स्ड प्लेट है उसका आंसर कितना आ रहा था, क्या ये आ रहा था आंसर। देखो आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में यही आंसर दिखाई दे रहा है ना, है ना। मूविंग ब्लेड के केस में अगर आप देखेंगे तो आपको, अरे यार, ये देखो यही आंसर दिखाई देगा, वन प्लस कॉस थीटा वाला। अब आपको वेलोसिटी चेंज करना है, वेलोसिटी आप चेंज कर दीजिए। वेलोसिटी जब आप चेंज करेंगे, आप कहेंगे कि इस केस में y तो हमारा जीरो आ रहा था, तो y फिर भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मुझे केवल x डायरेक्शन में फोर्स लिखना है, तो ये लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं फोर्स इन x डायरेक्शन। फोर्स इन x डायरेक्शन जब आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे रो ए और v माइनस यू का होल स्क्वायर, और आपका क्या आया था पीछे, फिर आया था आपका वन प्लस कॉस थीटा। क्या आया था, वन प्लस कॉस थीटा। तो ये वन प्लस कॉस थीटा हो गया। ब्लेड कैसी ली हुई होगी, सिमेट्रिक ली हुई होगी क्या, यस, ब्लेड यहां पर सिमेट्रिक ली हुई है। ठीक है, और एफ वाई कितना होगा, एफ वाई हो जाएगा जीरो। एफ वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कॉस थीटा की वजह से जीरो हो रहा था, इसकी वजह से नहीं, इस कंपोनेंट की वजह से जीरो नहीं हो रहा था। वो साइन आ जाता है वहां पे, एक कंपोनेंट आता है साइन, जो एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, तो जीरो हो रहा था। इसलिए यहां पर जो वैल्यू है आपकी, सेंटर पर जब स्ट्राइक होगा तो इतना आंसर आता है। अब पता है यहां से ना आपको एक चीज समझना होगी, और उसको मैं आपको समझा देता हूं डायरेक्टली, फिर मैं आपको कल इसकी सारी चीजों की, इनकी जो आपने पढ़ा है इनकी मैं आपको कल एफिशिएंसी बताऊंगा। और रिमेंबर वन थिंग, जिस तरीके से मैंने आज फोटोज लिए हैं, मतलब कल का पढ़ाया हुआ मैं आज कॉपी करके आपको सेम आंसर बता रहा हूँ कि देखो इसमें इतना ही वेरिएशन आता है, अदरवाइज ये इतना हो नहीं पाता। कल वाला भी लिखता, आज वाला भी, तो दिक्कत होती है। तो क्या हुआ, इसी प्रकार से आज के कुछ फोटोज जो है या जो ये क्लिप है, ये मैं कल लूंगा, इसलिए आप इसको पढ़ के जरूर आना। जब आप कल क्लास अटेंड करेंगे तो इसको जरूर पढ़ें। इस बीच हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक बीच में आया है, विच इज वेलोसिटी कंपोनेंट व्हेन जेट स्ट्राइक्स एट द टिप ऑफ मूविंग कर्व्ड ब्लेड। अगर मेरे पास कोई ऐसी ब्लेड है, बोर्ड पे देखें, आपको ये ब्लेड दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से। इस ब्लेड को आप देखो, इस ब्लेड के आपके हम्म,
ये आपकी ब्लेड हो गई, ये क्या हो गई, ब्लेड हो गई, ठीक है, ये आपकी ब्लेड हो गई है। अब इस ब्लेड पे आप ध्यान से देखें, आपको स्ट्राइकिंग वाले पॉइंट देखना है थोड़े से। स्ट्राइक कहां पे करवा रहे हैं, स्ट्राइक में आपने क्लियर कट लिखा है कि जो हमारा वन ऑफ दी एंड है या टिप है उस पर स्ट्राइक हो रही है, दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक। इस ब्लेड पर टिप पर स्ट्राइक हो रही है, और टिप पर जो स्ट्राइक हो रही है वो कितने की हो रही है, हमने कहा हम हमेशा वेलोसिटी को कितना लेते हैं, हम हमेशा वेलोसिटी को जो लेते हैं वो v लेते हैं और एंट्री पर 1 लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी पहली वेलोसिटी बन रही है यहां से, इसको आप कहेंगे ये v1 है। ये कितना है, इसको आप कह दीजिए ये v1 है। क्यों v1 है, क्योंकि एंट्री पर कितनी लेते थे, v1 लेते थे। अब इसका यहां पर आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल आप कहेंगे कि सर ये एंगल जो है ये अल्फा के बराबर है। ये किसके बराबर एंगल है, ये एंगल जो है ये अल्फा के बराबर एंगल है, ठीक है। अल्फा एंगल किस लिए, अल्फा एंगल इसलिए यहां पर हमें बताना होगा कि जो हमारी नोजल है, हमारी नोजल, यहां नोजल दिख रही है ना आपको, नोजल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल अल्फा है। इसको बोला जाता है नोजल एंगल, नोजल एंगल कहा जाता है इसको, राइट। चलिए अब ध्यान से देखो, दो कंपोनेंट की ही मुझे बात करना है। जब मैं इसको इसको थोड़ा सा और बना देता हूं, जैसे आपका एक तो ये गया वेलोसिटी का, ठीक है, ये आपने क्या किया, अब मैं बनाता हूं, देखो हमने कहा सर हमने नोजल से ऐसी कुछ डायरेक्शन में इसको इंजेक्ट करवाया था फ्लूइड को, तो इसको हमने कह दिया ये V1 है, और यहां पर जो है ये अल्फा है। अब इस V1 के दो कंपोनेंट में बना रहा हूं, एक कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल लूंगा और एक वर्टिकल लूंगा, ये सब जानते हो आप लोग अच्छे से। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको बोला जाता है W, क्या बोला जाता है, W, अभी बता रहा हूं ये क्या है। और वर्टिकल कंपोनेंट को F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F। अब ये W और F क्या है, ये हमारे किसी भी कर्व्ड ब्लेड के ऊपर जो कंपोनेंट आते हैं उनको कहते हैं, किसको कहते हैं, कंपोनेंट को कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। टेंजेंशियली अगर आ रहा है तो हम उसको लेंगे यहां पर, सुनो, ये लो। अब ये W जो है ना, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड वेलोसिटी, इसको कहा जाता है वर्ल्ड वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वर्ल्ड वेलोसिटी। आपने डायग्राम में देखा कि सर हमारे इसमें तो 1 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 1 लिखा हुआ है। यहां पर आप वर्ल्ड वेलोसिटी के साथ में 1 लिख कर दे रहे हैं, और फ्लो वेलोसिटी के साथ में भी ध्यान से देखेंगे तो वहां 1 लिखा होगा। 1 इसलिए, नहीं कहां नहीं कर रहा था मैंने, ये देखो ये अलग ही बात बताई जा रही है, ये जब टिप पे स्ट्राइक करेगा तभी की बात आ रही है। देखो लिखा क्या है, व्हेन जेट स्ट्राइक्स एट द टिप, टिप पर स्ट्राइकिंग की बात हो रही है। तो देखो ये टिप पे ही तो स्ट्राइक कर रहा है, कर तो रहा है। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हम तभी लेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे ही तब जब आप टिप पे करोगे। सेंटर पे कर दोगे तो कंपोनेंट कैसे आएगा, इनलेट वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सेंटर पे करेगा, उसका वाई डायरेक्शन आएगी नहीं, ठीक है। ये W1 जो है इसको बोलते हैं, या VW को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड वेलोसिटी। और ये जो होता है इसको कहा जाता है फ्लो वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, फ्लो वेलोसिटी कहते हैं। 1 1 पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, तो 1 पॉइंट जो है, 1 पॉइंट जो है वो हमारे एंट्री पॉइंट को इंडिकेट करता है। 1 पॉइंट क्या होता है हमारा एंट्री पॉइंट, और 2 पॉइंट क्या होता है हमारा एग्जिट पॉइंट। ये हमारा 1 पॉइंट हो गया। ये एग्जिट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो दिखाई देगी ये रही आपकी छोटी सी यहाँ पे वर्ल्ड वेलोसिटी, और उसी तरीके से ये फ्लो वेलोसिटी। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं इसको थोड़ा सा हटा के नया लिख देता हूँ इसकी जगह, ताकि आपको ये ध्यान रहे। बाकी बाकी तो ठीक ही है। अच्छा, यहाँ पर चेंज क्यों आया, कम क्यों हुआ, ये रहा आपका VF2 और ये रहा आपका VW2। चेंज इसलिए हुआ कि जब आप स्ट्राइक कर रहे थे तब तो आपके पास केवल एक ही वेलोसिटी थी, कौन सी वेलोसिटी थी, जो नोजल से निकली थी, जेट की वेलोसिटी। लेकिन आपकी ये जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है ये खुद आगे बढ़ रही है, इसमें खुद में मोशन है, ये आगे मूव कर रही है। अगर ये मूव करेगी तो डेफिनेट सी बात होगी कि यहाँ पर आपको इसकी वेलोसिटी का भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा, और u वेलोसिटी से अगर मेरी ब्लेड आगे बढ़ रही है तो अल्टीमेटली मैं जब बाहर निकालूंगा तो ये U2 यहां से पॉइंट से कितना होगा, U2 पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ, पहले जो केस पढ़े उसमें क्यों नहीं पढ़ा, आदित्य भूल गए क्या, रुको, अरे यार तुम तो बड़ी आसानी से भूल गए। ये बताओ ये क्या लिखा है, टिप नहीं लिखा ना, बस खाली टिप नहीं लिखा, और क्या लिखा है, ये वही तो है, देखो। चलो यहां पर भी मैं लिख देता हूं, जेट,
striking at the tip of wen। बस ये रहा वो केस जो आप सोच रहे हो। एक ही बात है ना यार, अब इसको टिप मान लो, मतलब मैंने एंड लिखा था, वन एंड या टिप, ऐसा तो एक ही बात है ना। चलिए, तो ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बस इसमें ना आपको इतना ही मुझे बताना था, क्योंकि इसका थोड़ा सा कल काम आ सकता है जब हम पढ़ेंगे लास्ट। बाकी तो ये आपका हो गया कंप्लीट। जितनी भी आपको मेरे को ब्लेड्स बतानी थी वो मैंने सारी ब्लेड बता दी है, और आपको मैंने फ्लो वेलोसिटी के बारे में भी बता दिया है कि किस वेलोसिटी को फ्लो वेलोसिटी कहेंगे, किस वेलोसिटी को आप वर्ल्ड वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं इसमें। हम्म, ठीक है। ये अल्फा बीटा ऐसे कुछ लिखे हुए हैं। अनसिमेट्रिक के लिए फाई और थीटा है। अगर अल्फा बोलोगे तो अल्फा किसको कहोगे आप लोग? अल्फा कहोगे एंगल ऑफ जेट को। किसको कहोगे? एंगल ऑफ नोजल या जेट। ठीक है। बीटा आप कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल बिटवीन जेट एंड एंगल बिटवीन जेट एट एक्सिट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, और ये आपका एग्जिट है जेट का। ठीक है। ठीक है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, जेट एट एग्जिट एंड मोशन ऑफ ब्लेड। ठीक है। और क्या है इसमें? V1 V2 VR1 ये सब में ये रिजल्टेंट का उस टाइप से है ना। ठीक है, रिलेटिव के लिए लिखा हुआ है। हाँ, एग्जाम में फॉर्मूला भी आएगा, और इसको मैं आपको वो भी बताऊंगा, इनकी एफिशिएंसी के फॉर्मूले बताऊंगा, और एफिशिएंसी की वैल्यूज भी आपको डायरेक्टली दे दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि वो पूछा हुआ है। ठीक है। चलो, आज हम क्लास को यहीं पर होल्ड करते हैं अभी। इनकी एफिशिएंसीज को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके कल पढ़ा दूंगा आगे इसके। ठीक है, क्लियर है? चलो बोलो। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू।